So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। प्रीवियस क्लास में हम कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। आज भी इसके ऊपर कुछ बातें करेंगे हम। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे फिर से। चलिए तो नोट डाउन करें पहला सवाल। एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 4.43 इंटू 10 पावर -10 जूल पर मीटर क्यूब है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कीजिए। चलिए सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको मिलता है 1.5 मिनट का टाइम। चलिए जल्दी से करेंगे सभी प्यारे बच्चे। चलिए तो आप लोगों ने सॉल्यूशन किया होगा इसका, और कुछ ऐसे ही किया होगा कि हमें दिया है ऊर्जा घनत्व कितना दिया हुआ है 4.43 इंटू 10 की पावर -3 10 की पावर -10 जूल पर मीटर क्यूब सिग्मा, है ना। और हमें दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट, आपको याद होगा 8.85। ये भी हमको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। यह हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके अलावा हमको निकालना है ई। चलिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखिए फॉर्मूला बता देता हूं आपको। सिग्मा जो ऊर्जा घनत्व होगा, है ना, जो ऊर्जा घनत्व होगा वो, और उसमें और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो रिलेशन होता है वो होता है 1/2 हाफ एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ से ई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, अपना आंसर निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा। E इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 4.43 इंटू 10 की पावर -10, ठीक हो गया। और इसके बाद अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक। अब इसको देखिए, ये लगभग 2 टाइम्स जो है कैंसिल आउट हो रहा है, लगभग, है ना। और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो E इज इक्वल टू आ रहा है अंडर रूट 10 की पावर -10 प्लस 12, दैट इज अंडर रूट 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 मतलब अंडर रूट से बाहर आएगा 10 की पावर 1, तो 10 विल बी द आंसर। और E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, तो हमारा आंसर आएगा 10 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम, भाई ये हमारा आंसर है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे, फॉर्मूला याद रखें और न्यूमेरिकल हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तीन संधारित्र
कॉमा जिसमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड है, कॉमा श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कैसे जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े गए। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करो। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करो। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी? तुल्य धारिता कितनी होगी? चलिए 2 मिनट का टाइम देता हूं आप लोगों को। 1.5 मिनट देना रहेंगे। जल्दी से करने की कोशिश करें, सभी बच्चे करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, जल्दी से करें। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से करें नोट डाउन। चलिए देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, अगर आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पता है तो। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 3 संधारित्र हैं। सपोज मैं तीनों की धारिता C1, C2 और C3 से लिखता हूँ, ठीक है। प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, मतलब 3 गुणा 10 की घात -6 फैरड। 3 माइक्रोफैरड का क्या मतलब होता है? 3 गुणा 10 की घात -6 फैरड। ये दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 3 गुणा 10 की घात -6 फैरड। ठीक हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। चलिए इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जब मैं इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो संयोजन की तुल्य धारिता निकालनी है। तो संयोजन की तुल्य धारिता क्या फॉर्मूला होता है भाई श्रेणी क्रम का? तुल्य धारिता 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्योंकि इन तीनों की धारिता बराबर है, एक समान है, तो इस फॉर्मूला को मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं 1/C1 या C2 या C3, मतलब जो भी हमको दे रखा है क्वेश्चन में। क्योंकि C1 बराबर C2 बराबर C3, तो 1/CE इज इक्वल टू 3/C1। तीनों बराबर हैं तो 3/C1। भाई आप सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आंसर कुछ अलग आएगा। रख के देखिए, यही आंसर आएगा जो इस तरीके से आएगा। तो 1/CE इज इक्वल टू 3/C1 कितना है भाई? 3 इंटू 10 की पावर -6 फैरड, है ना। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/CE इज इक्वल टू आ जाएगा 1/10 की पावर -6। तो CE इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -6 फैरड। और मैंने क्या बताया था, एक माइक्रोफैरड होता है 10 की घात -6 फैरड के बराबर। तो इसको या तो इतना रहने दो आंसर, या फिर इसमें लिख दो और
10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये 10 माइक्रोफेरेड को भी इसको लिख सकते हैं, और Ce इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड। तो दोनों ही आंसर इसके करेक्ट होंगे। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। फिर बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है? बी पार्ट में ही बोला जा रहा है, यहां तक हो गया, तुल्य धारिता ज्ञात करो, ये आ गया, ये आंसर है, ये आंसर है। इसके बाद बोल रहे हैं संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करो, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो भाई समांतर क्रम में क्या करेंगे? समांतर क्रम तो इससे भी ज्यादा आसान होता है। समांतर क्रम में तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब तीनों बराबर हैं तो 3 से गुणा कर दो भाई, 3 इंटू C1, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा CE इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये आ जाएगा हमारा CE इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये भी आंसर सही है, या फिर मैं इसको लिखूं 9 माइक्रोफेरेड, ये भी आंसर सही है, क्योंकि 10 की घात माइनस 6 फेरेड बराबर 1 माइक्रोफेरेड होता है। तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 लिखा हुआ है, मतलब 9 माइक्रोफेरेड है। ठीक हो गया? तो ये दो हमारे आंसर्स हैं, इस तरीके से आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आप प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफेरेड है तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफेरेड है, उनकी अलग अलग धारिताएं क्या है? अलग अलग चलिए ये क्वेश्चन में ट्राई कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है काफी बार। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट ट्राई करें। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा मैथ्स आनी चाहिए, थोड़ा गणित का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे बहुत ही आराम से। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है हमसे? क्वेश्चन में हमसे बोला ही जा रहा है कि दो संधारित्र है हमारे पास C1 और C2। माना संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। तो बोल रहे हैं कि अगर बोला ही जा रहा है हमसे कि उनकी, पहले क्या दे रखा है? समांतर क्रम में।
तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2, मतलब कि CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2 भाई। ये दे रखा हमको समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता निकलती है वो दोनों को ऐड करके निकलती है। इसका मतलब ये हुआ C1 प्लस C2 जो है वो 24 के बराबर है, 24 माइक्रोफेरेड के बराबर है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखूं श्रेणी क्रम में भी हमको दे रखा है कि श्रेणी क्रम में जो हमको दे रखा है, श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, CE इज इक्वल टू होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यस C1 प्लस C2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बट हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर तुल्य धारिता है कितनी, 6 माइक्रोफेरेड, तो CE इज इक्वल टू हो जाएगा 6 C1 C2, और C1 प्लस C2 की जगह क्या आ जाएगा भाई, देखो यहाँ से C1 प्लस C2 कितना है 24, तो यहाँ से 24 आ जाएगा, है ना। तो C1 C2 की जो वैल्यू आ जाएगी, C1 C2 इज इक्वल टू 6 गुणा 24 हो जाएगा, और C1 C2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 144। बोलो बात सही है नहीं है? यहाँ तक की कहानी समझ में आई? बस इतना आपको मैथ्स लगाना है इसमें थोड़ा बहुत, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जरा ध्यान से, ये बन गई समीकरण नंबर 1 और ये बन गई समीकरण नंबर 2। एक फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना, ये फॉर्मूला काम आएगा, सूत्र, ये सूत्र यहाँ पर काम आएगा। मैथ्स का एक फॉर्मूला है जो कि इस प्रकार है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। वो हमने यहाँ पर लगाना है। क्या बोला, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और अब अपना सॉल्यूशन देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। C1 माइनस C2 हमें पता नहीं है, तो C1 माइनस C2 को ऐसे ही रहने देंगे। C1 प्लस C2 हमें पता है कितना था, 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 4, C1 C2 की वैल्यू कितनी है 144, माइनस 4 गुणा 144, C1 माइनस C2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, और 144 इंटू 4 होता है 576, 4 चौको 16, 4 चौको 16, ठीक है। तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से बताओ भाई, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बन गई हमारी तीसरी समीकरण। भाई 3 समीकरण बन गई, इन 3 में से मैं पहली और तीसरी को सॉल्व कर रहा हूँ। पहली समीकरण क्या है, पहली समीकरण है हमारे पास C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 24, ये है पहली समीकरण। और थर्ड समीकरण जो अभी अभी बनी है वो है C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैथ्स लगेगी यहाँ पर, जिसको इस इक्वेशन सॉल्व करनी आती है वो यहाँ पर से आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इनको जोड़ देंगे, C1 C1 2 C1 हो जाएगा, 24 और 0 24 हो जाएगा, C1 बराबर आ जाएगा 24/2, C1 बराबर आ जाएगा फिर 12 माइक्रोफेरेड। देखिए, और C1 की वैल्यू अगर मैं किसी एक समीकरण में रख दूं, समीकरण 1 से रख देता हूं, चलो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मुझे देखने को मिलेगा C2 इज इक्वल टू 24 माइनस 12, तो C2 इज इक्वल टू भी कितना आ गया भाई, 12 माइक्रोफेरेड। तो कहने का मतलब है C1 C2 दोनों की जो धारिताएं हैं वो बराबर है भाई, दोनों संधारित्र यहाँ पर 12-12 माइक्रोफेरेड के। ये हमारा आंसर है, ये हमारे आंसर हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया है। चलिए, तो क्या आप लोग समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को? अगर समझ चुके हैं तो भाई इसी की तरह मैं एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क देना चाह रहा हूं, तो आप इसको होमवर्क से करके जरूर आए। ठीक है, होमवर्क से करके जरूर आए। चलिए लिखेंगे इस क्वेश्चन को, लिखे जरा सवाल को। HW का सवाल है आपका, इसको घर से जरूर करके आएंगे। क्वेश्चन नोट डाउन करें सभी। दो संधारित्रों की तुल्य धारिताएं समांतर क्रम में सोलह माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में
3 माइक्रोफेरेड है। संधारित्रों की अलग अलग धारिताएं क्या है? क्वेश्चन मार्क। आंसर जो आएगा आपका C1 व C2 के मान। सिमिलरली उसी प्रकार से सॉल्व करना है। 12 माइक्रोफेरेड C1 आएगा, 4 माइक्रोफेरेड C2 आएगा। चलिए नोट डाउन करेंगे सभी। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूं कि घर जाकर के आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।